कहते हैं माँ भगवान का दूसरा रूप होती है। वो अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है, चाहे खुद नर्क में क्यों न जाना पड़े। फिल्म माँ 2025 इसी मातृत्व, प्रेम, बलिदान और एक अलौकिक भय की कहानी को दर्शाती है। यह कहानी एक माँ की है जो अपनी बेटी को एक प्राचीन राक्षसी शक्ति से बचाने के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना हर मोर्चे पर लड़ती है। यह कहानी डर, बलिदान, प्रेम और शक्ति की है। और यह कहानी सिर्फ एक माँ की नहीं, बल्कि हर उस औरत की है जो मां बनने का साहस करती है। रीमा काजोल, एक विधवा महिला, अपने गांव से शहर आई है अपनी 7 साल की बेटी मायरा के साथ। उसका पति एक रहस्यमयी दुर्घटना में मारा गया था और वो अब एक छोटे से किराए के घर में एक स्कूल में अध्यापन करते हुए जीवन चला रही है। रीमा की दुनिया उसकी बेटी में सिमटी हुई है। वो उसके लिए हर वो खुशी लाना चाहती है जिससे उसका भविष्य उज्जवल हो। पर जल्द ही रीमा को महसूस होता है कि उसके घर में कुछ अजीब घटित हो रहा है। मायरा रातों को चीखती है और कहती है कि उसे कोई काली औरत दिखती है जो उसे बुलाती है। शुरुआत में रीमा इसे बुरे सपने समझती है, लेकिन जब घर के सामान अपने आप गिरने लगते हैं, दीवारों पर अजीब निशान उभरने लगते हैं, तब उसे यकीन होता है कि यह सिर्फ सपना नहीं है। रीमा पुराने मंदिर की पुजारिन से मिलती है। वहां की पुजारिन उसे बताती है कि उसका घर एक पुराने शाप की चपेट में है। वर्षों पहले उसी जमीन पर एक तांत्रिक अनुष्ठान अधूरा छूटा था और अब वही आत्मा एक शरीर की तलाश में है, एक मासूम बच्ची का शरीर। रीमा को समझ आता है कि उसकी बेटी मायरा अब खतरे में है। रीमा को याद आता है कि मायरा के जन्म से पहले उसने एक देवी से मन्नत मांगी थी कि वो उसे संतान दे, और बदले में उसने कुछ त्यागने की शपथ ली थी, पर उसने उस वादे को कभी पूरा नहीं किया। क्या ये सब उसी अधूरे वादे का परिणाम है? रातें डरावनी होती जा रही हैं। मायरा की हालत बिगड़ने लगती है। उसे लगातार बुरे सपने आते हैं। वो नींद में चलती है और कभी कभी अजीब भाषा में बोलती है। डॉक्टर इसे मनोवैज्ञानिक बीमारी मानते हैं, पर रीमा जानती है कि यह कुछ और है। वो एक तांत्रिक रोनित रॉय की मदद लेती है जो उसे बताता है कि मायरा के ऊपर एक प्राचीन राक्षसी आत्मा का साया है जिसे त्रिकालिनी कहते हैं। त्रिकालिनी वो शक्ति है जो काल, वर्तमान और भविष्य को एक साथ देख सकती है। उसका मकसद है एक मासूम के शरीर में प्रवेश करके पुनः जन्म लेना। तांत्रिक रीमा को बताता है कि अगर पूर्णिमा की रात तक आत्मा को रोका न गया तो वो मायरा के शरीर पर पूरी तरह कब्जा कर लेगी। रीमा को उस आत्मा से लड़ने के लिए न केवल मानसिक रूप से मजबूत होना पड़ेगा, बल्कि उसे अपने भीतर की शक्ति जगानी होगी। वो दुर्गा सप्तशती पढ़ती है, व्रत करती है और अपने जीवन के हर डर से लड़ती है। रीमा अब सिर्फ मां नहीं, एक देवी का रूप बन चुकी है। अंतिम रात पूर्णिमा की, रीमा मायरा के साथ मंदिर जाती है जहां आत्मा उसे रोकने की कोशिश करती है। वहां एक अंतिम टकराव होता है। आत्मा बनाम मां। आत्मा मायरा को खींचने की कोशिश करती है, लेकिन रीमा पूरी शक्ति से मंत्र पढ़ती है और देवी दुर्गा से प्रार्थना करती है। जब सब उम्मीदें टूटने लगती हैं, तभी मंदिर की मूर्ति से प्रकाश फूटता है और रीमा की देह में एक देवीय शक्ति प्रवेश करती है। वो शक्ति त्रिकालिनी आत्मा को जलाकर भस्म कर देती है। मायरा बेहोश हो जाती है, लेकिन सुरक्षित होती है। रीमा भी कमजोर हो जाती है, पर मुस्कुराती है क्योंकि उसकी बेटी अब सुरक्षित है। फिल्म मां सिर्फ एक हॉरर ड्रामा नहीं, ये मातृत्व की शक्ति की एक काव्यात्मक प्रस्तुति है। ये दिखाती है कि एक मां अपने बच्चे के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। डर, तांत्रिक शक्तियां और अलौकिकता सब उस मां के प्रेम के आगे बौने हैं। रीमा की कहानी हमें याद दिलाती है कि मां सिर्फ जननी नहीं, वो शक्ति है जो रच सकती है और विनाश भी कर सकती है। ये कहानी एक मां के उस वादे की है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी।